नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वे ग्रेसिंग मार्क्स खत्म कर रहे हैं। ऐसे में 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा ली जानी है, लेकिन इन बच्चों के अलावा अन्य कई भी बच्चे हैं जिनकी यह मांग है कि परीक्षा ही दोबारा होनी चाहिए। सर रैंक में इतना फ्लक्चुएशन दिया है ना गवर्नमेंट ने, लगभग 50,000 बच्चे जो या तो फ्रॉड माने या फिर अपन पेपर लीकेज की वजह से माने, जो एंटर हुए हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा रैंक में प्रॉब्लम आई है। तो मेरा मानना यही है कि सर रीनीट इसलिए होना चाहिए कि ये जो बीच में जो बच्चे फंसे हुए हैं 600 से 640 के बीच में, जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा, तो अगर दोबारा एग्ज़ाम होगा तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। हाँ, मेरे पापा ड्राइवर हैं। तो सर इतना नहीं है कि हर साल वो मेरे को इतना पढ़ा पाएंगे कि हर साल 3-4 लाख रुपए कोटा में वो लगा पाएंगे। मैं अगले साल तैयारी कर पाऊँ ना कर पाऊँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर अभी तो कुछ होप्स नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसमें मेरे 590 आए और अब नेक्स्ट ड्रॉप लेने के लिए मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, बट अब जैसी सिचुएशन है वैसा मैं खुद डीमोटिवेट हो चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब सिस्टम पे भरोसा और किया जा सकता है। एनटीए की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क है अभी उस पर। पता नहीं वो लोग क्या सोच के इतना बड़ा स्कैम करा है उन्होंने। तो जो रैंक का इन्फ्लेशन हो रहा है, जो रैंक में जितनी अनियमितता हुई है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको शीट दिखाई देगी प्रॉपर, जिसमें 600 बच्चों पे पिछली बार 29,000 बच्चे थे, इस बार 81,000 हैं। क्या देश में इसी साल इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए, जबकि पेपर लगभग बिल्कुल वैसा ही था पिछली बार जैसा? गैप आया है रियलिटी में चीटिंग और लीकेज ऑफ पेपर की वजह से। इसके दो तीन प्रमुख आप इसका साक्ष्य मान सकते हैं, प्रूफ मान सकते हैं। पहला, पटना एफआईआर में लिखा हुआ है कि एक बच्चा है जिसने रात को उसको पेपर मिल गया था, उसने माना इस बात को और अगले दिन उसने जब पेपर दिया तो वो का वो ही पेपर मिला। सिमिलर टाइप ऑफ कंप्लेंट गुजरात में भी दर्ज हुई। तीसरा, आपको डेटा अपने आप बता देगा कि इस बार चीटिंग हुई है। अगर यही रिजल्ट देश में बना रहा तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 20 से 25,000 बच्चे ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो डॉक्टर बनने लायक नहीं थे, और 20 से 25,000 ऐसे बच्चे डॉक्टर रह जाएंगे जो डॉक्टर बनने को डिजर्व करते थे। एक्सपर्ट खुद ये मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। वे दावा कर रहे हैं कि बिहार और गुजरात पुलिस ने पेपर लीक होने की बात अपनी एफआईआर में कही है। कई जगह ये भी आया है कि बच्चों को एक दिन पहले पेपर मिल गया था और अगले दिन जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसमें भी वही पेपर मिला था। इसीलिए पेपर लीक मानते हुए ही सरकार को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।